हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर आगरा अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं चलता हूं कड़ी धूप में इस उम्मीद के साथ कि मैं जलूंगा तो मेरे घर में उजाले होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में इकाई के अंक थोड़ा सा पढ़ा दिया था और उसके बाद मैं आपको आगे इकाई के अंक में आगे ले चलता हूं। जैसे कि हमने पढ़ लिया था इकाई के अंक में दोस्तों 1 2 0 3 4 5 6 7 8 और 9। तो दोस्तों हमने इसमें से 0 1 5 और 6 ये कवर कर लिए थे। अगर किसी भी अंक के, किसी भी डिजिट के, किसी भी संख्या के अंतिम अक्षर अगर ये होते हैं, अंतिम अंक ये होते हैं, उस पर चाहे पावर कितनी भी हो, उसके इकाई का अंक यही होता है। तो दोस्तों आज इसमें से हम बात करेंगे एक 4 और एक 9 की। तो देखिए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया। देखिए अगर किसी संख्या का अंतिम अक्षर 4 है तो उसके लिए अगर आपको इकाई का अंक पता करना है तो कैसे पता करेंगे। 4 की पावर 1 है 4 की पावर 2 है तो इसका मतलब 16। तो इसका मतलब ये है 4 की पावर 3 64। इसका मतलब सीधा सा है गाइस कि अगर ऑड पावर है 4, अगर लास्ट में किसी अंक के अगर ऑड पावर है तो उसका इकाई का अंक आएगा 4। और अगर इवन पावर है तो उसका इकाई का अंक आएगा 6। जैसे कि 464 एग्जाम्पल के तौर पर 464 की पावर 226। अब इसका अंतिम अक्षर क्या है, 4 है। इसका अंतिम अक्षर 4 है और ये क्या है, ये जो पावर है वो इवन है। तो इसका इकाई का अंक आपसे पूछे कोई कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका इकाई का अंक गाइस हो जाएगा कितना, 4 की पावर कितना है 226। तो 226 क्या है, इवन है तो क्या होगा 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक। अगर इसकी पावर ऑड है, जैसे सपोज 124 की पावर, ठीक, 124 की पावर 23। अगर आपका इसका इकाई का अंक कोई पूछे तो इसका इकाई का अंक जो है वो हो जाएगा कितना, जब पावर ऑड होगी तो क्या आएगा 4, तो इसका हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से गाइस वो संख्या जिनके अंत में 4 है, जिनका अंतिम अक्षर क्या है 4 है, तो उनको हम इस तरह से इकाई का अंक लेके कवर करेंगे। अब मैं आपको 9 का और बता देता हूँ। 9 के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें। तो जैसे 9 के लिए क्या करेंगे हम, 9 के लिए हम गाइस सेम ऐसे ही करेंगे। 9 की पावर अगर 1 है तो 9 ही आएगा, 9 की पावर 2 है तो 81 आएगा। 1 यहाँ पे क्या है, 1 यहाँ पे ऑड है और 2 यहाँ पे क्या है, इवन है। तो अगर कोई ऐसी संख्या है, यदि कोई ऐसी संख्या है जिसका अंतिम अक्षर 9 है, इकाई का अंक पता करते हैं इसी से, अंतिम अक्षर 9 है, तो उसकी पावर अगर ऑड है, जैसे आपसे कोई इसका पूछ ले इकाई का अंक, तो आपने देखा कि इसके लास्ट में क्या है 9 है और 9 है और इसका इकाई का अंक कितना, इस पर पावर कितना है 221। पावर 221 क्या है, ऑड है, तो ऑड पावर है तो इसका इकाई का अंक 9 ही हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अगर कोई संख्या ऐसी है जिसकी पावर इवन है और आपसे उसका इकाई का अंक पूछा जा रहा है और लास्ट में आपने देखा क्या है 9 है और पावर क्या है इवन है, तो आपको पता है इवन पावर होती है तो इकाई का अंक क्या आता है 1। ठीक है गाइस। इस प्रकार से हमने 0 1 5 6 और 9 और 4 का भी कर लिया। तो 1 2 3 4 और एक 5 और 6 का कर लिया। अब रह गए 2 3
और 7 और 8 इनके लिए गाइस मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा। ब्रह्मास्त्र मतलब जो हर जगह काम करे। प्लीज़ गाइस इसको नोट कर लेना, नोट करोगे तो आपका ही इसमें फ़ायदा है, ठीक है। क्लास थोड़ी लेट से ज़रूर आई हैं, लेकिन लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं थोड़ी, इसकी वजह से लेट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट आपको एकदम ज़बरदस्त मिलेगा। तो देखिए मैं आपको इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र बता देता हूँ। देखिए ये रिमाइंडर है और ये पावर है। इंग्लिश में इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। अगर आपका शेषफल 1 है तो घात भी 1 आएगी। अगर आपका शेषफल 2 है तो घात भी 2 आएगी। अगर आपका शेषफल 3 है तो घात भी 3 आएगी। अगर आपका शेषफल 0 है तो पावर आ जाएगी 4। तो अगर आपका शेषफल जो है, देखिए अगर मैंने आपको जो ट्रिक बताई है, जैसे मैंने आपको बताया 0, 1, 2, 0, 1 और 5 और 6 अगर किसी संख्या के लास्ट में होते हैं तो यही इकाई के अंक होते हैं, चाहे कितनी भी पावर हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि 4 की अगर पावर है तो 1 मतलब ऑड है तो 4 ही आएगा इकाई का अंक अंतिम में है तो। और अगर 4 की पावर विषम है तो 6 आएगा। ऐसी 9 के लिए मैंने बताया अगर पावर सम है तो 1 आएगा और अगर विषम है तो 9 ही आएगा खुद। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को भूल जाते हो, तो आपके पास मैं जो पावर ये ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आप इस पैटर्न से भी कर सकते हैं। जैसे कि शेषफल और घात, तो शेषफल अगर 1 आता है तो घात 1 होगी, शेषफल 2 आता है तो घात 2 होगी, शेषफल 3 आता है तो घात 3 होगी, अगर शेषफल 0 आता है तो घात होगी 4। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे आपके पास क्वेश्चन आया कोई, मैंने बोला 266 की पावर 232, ठीक, ये लिखा है, आपसे पूछा गया इसका इकाई अंक बताओ। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करा दूंगा, ठीक है, मैं इसको दोनों तरीके से करा दूंगा। दोनों तरीके से करा दूंगा, ट्रिक से भी और इस पैटर्न से भी। तो सबसे पहले इस पैटर्न को देखिए, ट्रिक से तो आपको पता ही है इसका आंसर 6 आना है। तो मैंने 4 का भाग देना है, चाहे कोई भी घात हो, जो भी घात हो उसमें आपको क्या करना है। सपोज़ करो आप ट्रिक भूल गए तो आपको एक पैटर्न याद है कि जो भी घात हो तो वो उसमें आपको 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 पंजे 20, ठीक, 4 पंजे 20 और फिर कितना बचा 3 और ये 4 अट्ठे 32। तो शेषफल क्या आया बेटा 0, शेषफल क्या आया 0। तो मैंने आपको बताया था, जब अभी जो लिखाया था मैंने भागफल और घात, उसमें मैंने आपको बताया था जब शेषफल अगर 0 हो तो लास्ट वाली अंक पर 4 घात आएगी, लास्ट वाली संख्या पर कितना आएगा 4। तो फिर मैंने आपको बताया था 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 इसको ऐसे लिख सकते हैं कोई दिन, तो 6 चिंग 36 और 6 चिंग 36, फिर 6 चिंग 36, तो एक आंसर क्या आएगा 6। तो इकाई का अंक क्या हो गया गाइस 6 हो गया। तो देखिए ये बात आपको ट्रिक से भी पता थी कि जिन संख्याओं के अंत में अगर इकाई का अंक 6 है, पावर चाहे कितनी भी ऑड हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, चाहे विषम हो चाहे सम हो, तो उसका आंसर क्या आता है गाइस 6 ही आता है। तो इस प्रकार ये सेटिस्फाई हो गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। अब आप में से बहुत से लोगों को डाउट होगा, बहुत से लोगों को डाउट होगा कि 6 ही, वो 4 से ही भाग क्यों दिया। तो गाइस इसको नोट कर लेना, आप में से बहुत से लोगों को अब डाउट होगा कि 4 का ही भाग क्यों दिया। तो 4 का भाग इसलिए देते हैं गाइस, देखिए 4 का भाग इसलिए देते हैं 1 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 कितना है 64। तो देखिए आपने यहाँ से देखा कि 4 के बाद ही पावर रिपीट होने लग गई, 2 आया इकाई अंक, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, ऐसे ही आगे आप देखते जाएंगे तो इकाई अंक क्या होगा वेरिएट हो जाएगा। तो इसीलिए गाइस मैंने इसमें कहता क्या है 4 का भाग दिया, क्योंकि 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आप कोई आपसे पूछे तो आप उसको बता देना। तो गाइस इस प्रकार
मैं एक दो सवाल और बता देता हूँ आपको, तो इससे इकाई का अंक टॉपिक पूरी तरह से आपका फिनिश हो जाएगा। जैसे सपोज आपसे पूछा गया 27, अगर पावर मान लो गाइस ज़्यादा लंबी है, ठीक है गाइस, ज़्यादा लंबी पावर है तो आप कुछ नहीं करेंगे, 4 का भाग देने के लिए आपको पता है लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड दे लो बस। तो लास्ट की 2 डिजिट में हमने डिवाइड दिया 4 का, तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 उतारा, 4 तिया 12, कितना 2, शेषफल कितना बचा बेटा, शेषफल बचा 2, रिमाइंडर कितना 2। तो रिमाइंडर अगर 2 है तो लास्ट वाली पावर 2 रखेंगे तो 6, तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है। और आपको मैंने अभी बताया था कि आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे, इकाई का अंक अंतिम में कितना है 4, और पीछे पावर कितनी है, पावर कैसी है इवन है, और पावर इवन है तो इकाई का अंक क्या होगा 6। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपका इकाई का अंक ख़त्म हो गया है। टॉपिक इतना ही होता है इसमें, और बाकी अगर आपको अगर करना है तो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस के लिए अगली बार नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए थोड़े से क्वेश्चन और ले आऊँगा, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।